शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार और उनकी कृपा के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अपने भक्तों पर दया करके चमत्कार कर देते हैं। साईनाथ की एक और चमत्कार की कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। एक गांव में गोपाल राव नाम का एक इंस्पेक्टर था। वे सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे कि तभी गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरा। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल राय पर पड़ी, मेहतानी अपने पति से बोली कि सुबह सुबह किस निपूते का मुंह देख लिया। अब पता नहीं हम जा रहे हैं, वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। इंस्पेक्टर गोपाल राव के दिल में मेहतानी की बात तीर की तरह चुभ गई। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक से भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य आदि सभी से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना ने इंस्पेक्टर गोपाल राव को भीतर से बुरी तरह तोड़ दिया था। इस घटना के बाद संतान ना हो तो जीवन व्यर्थ ही है, ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि नौकरी छोड़ देंगे और सभी धन संपत्ति को चारों पत्नियों के बीच बांटकर वे संन्यास ले लेंगे। यह निश्चय करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया और कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरे विचारों में डूब गए। तभी दरवाजे पर बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। गोपाल राव ने दरवाजे की ओर देखा तो बोला, गोपाल गोपाल। करता हुआ उनका मित्र कमरे की ओर आ रहा था। गोपाल राव ने खड़े होकर मुस्कुराकर अपने मित्र का स्वागत किया और कहा, हेलो रामू, इतनी सुबह तुम अचानक कैसे? रामू बोला कि ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ स्टेशन पर रुकी तभी किसी ने मेरे कान में कहा कि यहीं उतर जा, गोपाल तुझे याद कर रहा है। मैं बिना सोचे समझे यहाँ उतर गया और घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। गोपाल राव ने रामू का स्वागत किया, सभी के हालचाल पूछे। तब रामू ने पूछा कि तुम बताओ, तुम सकुशल हो? गोपाल राव ने निराश होकर कहा कि तुमने यहाँ आकर ठीक ही किया मित्र, यदि आज नहीं आते तो फिर कभी मिलना नहीं होता। रामू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? गोपाल राव ने फिर सुबह की घटना अपने मन में व्यथक सुना दी। रामू ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक काम करो, अभी ही मेरे साथ शिरडी चलो। गोपाल ने कहा, नहीं यार, अभी नहीं, 2-4 दिन तक तुम रुको, फिर चलेंगे। रामू ने जोर देकर कहा, नहीं, अभी ही चलना होगा। तुम दोनों शिरडी पहुंच गए और दोनों शिरडी चले गए। शाम हो रही थी। द्वारका माई मस्जिद में दिए जला रहे थे। साईं बाबा मस्जिद में चबूतरे पर बैठे थे। उनके शिष्य उनके आसपास बैठे थे। तभी गोपाल और रामू दोनों ने मस्जिद के एक साथ प्रवेश किया। दोनों ने देखकर साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि आओ गोपाल, आओ रामू, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने, तुम तो सुबह 10 बजे चले थे। गोपाल और रामू दोनों ने ठिठक कर एक दूसरे को देखा। उन्होंने आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों से ऊपर उठाते हुए कहा कि आज तुम दोनों ने एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में भी एक साथ ही कदम रखे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के मन की मुरादें भी एक साथ पूरी हों। फिर बाबा ने पास ही खड़े सिद्दीकी से कहा कि सिद्दीकी, सुना है कि तुमको आदमी पहचानने का बहुत तजुर्बा है। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन हिंदू और कौन मुसलमान है? सिद्दीकी ने गौर से देखने के बाद कहा कि बाबा, मुझे तो दोनों ही हिंदू भी और मुसलमान भी दिखाई दे रहे हैं। आज तो मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा रही हैं। बाबा ने कहा, तुम ठीक कहते हो हाजी सिद्दीकी, ये दोनों हिंदू भी हैं और दोनों मुसलमान भी हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि इनका रूप ऐसा ही बना रहे। रामू का वास्तविक नाम अहमद अली था। उसने अपना नाम रामू रख लिया था। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन भी दिया। बाबा के आशीर्वाद के ठीक 9 महीने के बाद दोनों के यहाँ पर शहनाइयां बजी और उनके मन की मुरादें पूरी हुई। फिर दोनों बाबा के दरबार में पहुंचे और दोनों ने बाबा के पैर छुए और बाबा से निवेदन किया कि आज से शिरडी में हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार एक साथ मनाए जाए। बाबा ने उनका निवेदन स्वीकार किया और इसकी शुरुआत रामनवमी से हुई। तो इस प्रकार बाबा के चमत्कार और बाबा की कृपा आप लगातार सुन रहे हैं। शुरुआत सुप्रभात चैनल पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और बाबा का आशीर्वाद आप पर भी रहे, हम पर भी रहे। धन्यवाद। जय साईनाथ महाराज की जय।